देखिए, सरकार स्वयं जानती थी कि जो पूरा हाथरस का मामला हुआ है उसमें बहुत से ऐसे तथ्य हैं जिसका जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार के पास नहीं था। अगर इस बात से सहमत ना होते तो मुख्यमंत्री कभी सीबीआई की जांच के लिए कल उसका प्रस्ताव न भेजते, सहमति न प्रदान करते। एसआईटी की आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 3.5 वर्षों में जितनी भी एसआईटी बनी है, किसी का भी ना अभी तक रिपोर्ट आई है, ना ही उन एसआईटीज़ पे अभी तक कोई कार्रवाई हुई। तो ये तो मुख्यमंत्री भी जानते थे, सब विपक्ष भी जानता था कि एसआईटी से कुछ निकलने वाला नहीं। इसीलिए लगातार शुरू से हम लोग चाहते थे कि इसकी सीबीआई जांच हो, पर हमने उसमें ये कहा था कि सीबीआई जांच हो और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। और आपने देखा होगा कल प्रियंका जी जब परिवार से मिल के आई हैं तो उन्होंने भी यही कहा है कि जांच, और परिवार भी न्यायिक जांच चाहता है, तो इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, यही हमारी डिमांड है। इसीलिए प्रियंका जी ने, परिवार ने जब उनसे कहा कि निगरानी न्यायिक जांच हो, तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, यही हमारी भी इच्छा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच नहीं होगी, हाई कोर्ट ने सुओ मोटो ले रखा है, इसका नोटिस भी इशू कर रखा है, तो उस परिवार को न्याय नहीं मिल पाएगा। ये विश्वास परिवार को भी नहीं है और हमको भी नहीं है। जिस दिन पहले दिन राहुल जी और प्रियंका जी गए और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से इस पूरे उस हाथरस की बेटी के साथ लगातार खड़ी नजर आई, हम तो यही चाहते थे कि राहुल जी और प्रियंका जी मिलकर उस परिवार को संवेदना देना चाहते थे, उनकी बात सुनना चाहते थे। और पहली बार जब गए, किस तरह से राहुल जी के साथ अभद्रता हुई, उनको रोका गया, धक्का मुक्की तक की गई, वो गिर भी गए। उस दिन भी राहुल जी ने और प्रियंका जी ने यही कहा था कि अगर आप हमको एडमिनिस्ट्रेशन जितने लोगों की परमिशन देगा, अगर आप हमसे कहेंगे अकेले जाने के लिए तो हम अकेले जाने को भी तैयार हैं। ये पहले दिन भी मांग थी और कल भी ये मांग थी। और मैं मानती हूँ कि ये सरकार को अपनी जो पाप उन्होंने किए थे, 2 दिन उन्होंने मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया, परिवार पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया, तो सवाल ये है कि आखिर छुपाना क्या चाह रही थी सरकार। और एसआईटी की जांच अगर इतनी सही दिशा में चल रही थी तो अचानक मुख्यमंत्री जी ने अपने 2 कल जो उन्होंने लोग भेजे थे, अपनी सरकार के 2 महत्वपूर्ण लोगों को भेजा था, उनकी मुलाकात के बाद क्यों अचानक सीबीआई की जांच के लिए रिकमेंड किया है, ये इस बात को सरकार के असली चेहरे को बेनकाब करता है। तो ये स्पष्ट है कि सरकार पूरी तरह से अपने पाप को छुपाना चाहती थी, इसलिए मीडिया को नहीं जाने दिया, राहुल जी प्रियंका जी को नहीं जाने दिया। और जब कल वो लोग परिवार से मिले, आप सबने देखा कि किस तरह से माँ प्रियंका जी से गले लग कर के वो रोई, अपनी दुख उन्होंने किया। हम सब ने टीवी पे देखा कि कैसे माँ आंचल फैला करके मांगती रही कि हम सिर्फ इतना चाहते थे कि अपनी बेटी की शक्ल देख लें। अरे उस माँ ने 9 महीने उस बेटी को अपनी कोख में रखा था, उसका दर्द वो केवल वो माँ ही समझ सकती है। वो यही चाहती थी कि बेटी देहरी पर आए, हम उसके हाथ में हल्दी लगाकर उसको विदा कर दें, और अंतिम संस्कार का अधिकार जो पिता और भाई का था, क्योंकि वो अविवाहिता थी, उससे भी वंचित कर दिया। ये सारी वेदना कल उस परिवार ने प्रियंका जी राहुल जी के सामने रखी है। और मैं इतना ही कहूँगी कि कांग्रेस पार्टी कल भी उस परिवार के साथ खड़ी थी, आज भी है, और जब तक हाथरस की बेटी को न्याय नहीं मिलेगा हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे। मुझे शर्म आती है, स्मृति ईरानी जी एक महिला हैं, मंत्री और सांसद होने के पहले किस तरह से असंवेदनशील बयान है। अगर उनके पास इतना समय था कि वो एक राजनीतिक कार्यक्रम में बनारस आ सकती थी, तो क्या वो एक मंत्री, एक सांसद और एक महिला के रूप में क्या हाथरस उस परिवार से मिलने नहीं जा सकती थी। और जहाँ तक राजस्थान की बात है, मुख्यमंत्री गहलोत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आह्वान किया है कि जो भी आना चाहता है, जिस पार्टी का व्यक्ति आना चाहता है वो आए, परिवार से मिले, किसी को रोका नहीं जाएगा। तो कहाँ है, कब स्मृति ईरानी जी मिलने गई क्या राजस्थान उस परिवार से, या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति गया? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कंपैरिजन किया जाए किसी भी घटना का और हाथरस की घटना का, तो सिर्फ एक सवाल उठता है कि 2:30 बजे रात में, मैंने अपने राजनीतिक जीवन के अनुभव में नहीं सुना है कि 2:30 बजे रात में किसी भी रेप पीड़िता का परिवार की सहमति के बिना रात के अंधेरे में पुलिस उसके शव को जला दे पेट्रोल डाल करके। ये एक अक्षम्य अपराध है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इतना ही कहूँगी कि उस बेटी की लाश नहीं जली, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाप जलाए हैं। तो मैं तो कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी जो स्वयंभू अपने आप को बड़ी संस्कारवान, हिंदुत्व के ठेकेदार,
समझती है, तो 3.5 साल बीत गए, क्यों नहीं वो ये संस्कार सिखा पाई उन लोगों को। अगर संस्कार सिखाना है तो सबसे पहले तो उनके जो विधायक हैं और जो सांसद हैं, जो इन कृत्यों में लिप्त रहे हैं और जिनके ऊपर आज वो दोषी करार किए गए हैं, उनको संस्कार सिखा दें पहले पार्टी में, तब फिर प्रदेश की जनता को सिखाने की नसीहत दें। वही मैम, आज से राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे मैम, यात्रा कहाँ तक चलेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कांग्रेस किसानों के हित की लड़ाई लड़ी है। मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि यूपीए सरकार में सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थी और उन्होंने पूरे देश के किसानों का ऋण माफ़ किया था। हम हमेशा से किसान के हितों की बात करते आए हैं। जिस तरह का ये काला कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई है, इसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया है और इसीलिए राहुल जी ये यात्रा लेकर निकल रहे हैं और पूरे देश में इस यात्रा को लेकर के हम जाएंगे। लगातार सरकार की गलत नीतियों के कारण आज हमारे देश की जनता प्रताड़ित हो रही है, मर रही है, पर सरकार न ही अपनी नीति उनके पास इस संक्रमण को रोकने की है और न ही उनके पास कोई ऐसा रोड मैप है जिससे वो इस संक्रमण को रोकें। कोरोना के लड़ाई के लिए पहले तो प्रधानमंत्री जी अक्सर टीवी पे दिखाई देते थे, लंबा समय बीत गया, अब कोरोना की बात भी वो नहीं करते, जबकि एक वैश्विक महामारी है और इससे 1-2 नहीं, लाखों करोड़ों लोग संक्रमित हुए हैं। जो नए नए डेटा आए उसके हिसाब से, जो आंकड़े सरकार प्रस्तुत कर रही है आईसीएमआर की रिपोर्ट के हिसाब से, इससे कहीं ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, पर उस पर सरकार मौन है क्योंकि उनके पास ना कोई नीति है और ना कोई रोड मैप है। सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की और पूरे देश की जनता को खुद लड़ने के लिए कोरोना से छोड़ दिया। अब सरकार ने हाथ उठा दिए हैं, पर मुझे विश्वास है कि ईश्वर हम उन लोगों को ताकत देगा, देश की जनता को स्वस्थ रहेगी, यही कामना है। और कांग्रेस पार्टी लगातार जो भी कर पाएगी कोरोना काल में, जो हमने किया, आगे भी जो हमसे बन सकेगा वो हम करेंगे।